बनर्जी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसीना छूट रहा है कि ईडी जो है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उसने कलकत्ता में कई जगहों पर छापेमारी की। सूचना मिली तो वो बिल्कुल मतलब शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आई। ममता बनर्जी ने सारे कागज पत्तर, सारे कंप्यूटर छीन लिए ईडी वालों से और ममता बनर्जी काफ़ी बरस पड़ी भारत सरकार पर। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को नोटी और नेस्टी कहा। यह काफ़ी ज़्यादा मतलब तनातनी की स्थिति हो गई है भारत सरकार और बंगाल सरकार के बीच। बीते कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होगा और उसके पहले ही दंगल के अखाड़े पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से लगातार उतर गई है और इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा और सियासी ड्रामा देखने को मिला। जिस प्रकार से ईडी की ओर से जो प्रतीक जैन हैं उनके दफ्तर और आवास में छापेमारी हुई और जैसे ही इसकी सूचना ममता बनर्जी को ही, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही, उन्होंने आवास और कार्यालय पहुंचकर धावा बोल दिया। जमकर इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरी, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी चुनाव के पहले जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां ईडी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो घोटाला हुआ था, जो तस्करी हुई थी, उसका सबूत ममता बनर्जी साथ ले गई। वहीं ममता बनर्जी ने भी बड़ा आरोप ईडी पर लगाया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, ममता दीदी तो सड़क पर उतर गई और चुनाव के पहले ही निर्णायक लड़ाई जो है वो अंतिम मोड़ पे पहुंच गई। ईडी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो एक मामला था उसको लेके वो जांच करने गई थी। प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं, उनके घर दफ्तर में छापेमारी हुई, वहां ममता पहुंची और एक जो वो होता है, फाइल होता है, वो साथ ले गई। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सड़क पर उतर गए। क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण तो यही है कि बिल्कुल ममता बनर्जी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पसीना छूट रहा है। देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि प्रकरण सर, हाँ, वही बता रहा हूं। दर्शकों को मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव है, आज से 3 महीने बाद, और सभी पक्षों ने कमर कस ली है। अभी बीजेपी ने वोट चोरी करके बिहार के चुनाव जीते हैं, तो बीजेपी चाहती है कि हर हालत में बंगाल का चुनाव भी जीत लिया जाए। और उसी क्रम में अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि ईडी जो है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उसने कलकत्ता में कई जगहों पर छापेमारी की। एक तो आईपैक संस्था है, उसके कार्यालय पर छापेमारी की गई और एक आईपैक के जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर छापेमारी की गई। आईपैक का मतलब है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। प्रशांत किशोर ने इसे बनाया था, लेकिन प्रशांत किशोर अब इससे दूर हो चुके हैं। अब इसे प्रतीक जैन चलाते हैं। और ये जो आईपैक है, ये ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति भी बनाती है। तो ईडी वालों ने कहा कि एक कोयला तस्करी के मामले में हम लोग जांच कर रहे हैं और उन लोगों ने आईपैक के दफ्तर में जाकर बहुत सारे कागज़ पत्तर जब्त कर लिए, कंप्यूटर जब्त कर लिए, लैपटॉप, हार्ड डिस्क वगैरह जो होता है। जब ममता बनर्जी को इसकी सूचना मिली तो वो बिल्कुल मतलब शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आई। उनके साथ बंगाल के डीजीपी थे, पूरा पुलिस का दल बल था। ममता बनर्जी ने सारे कागज़ पत्तर, सारे कंप्यूटर छीन लिए ईडी वालों से और ममता बनर्जी काफ़ी बरस पड़ी भारत सरकार पर। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को नोटी और नेस्टी कहा, यानी शरारती और घटिया कहा। और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अपने होम मिनिस्टर पर कंट्रोल कीजिए, गृह मंत्री पर नियंत्रण रखिए। और बहुत नाराज़ थी ममता बनर्जी। उनका कहना था कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक कारण से। और आईपैक के जो कागज़ पत्तर लिए गए उसमें तृणमूल कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची थी, हमारी रणनीति थी। उसके बाद देखिए काफ़ी मतलब तापमान बढ़ गया राजनीतिक। ईडी जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट चली गई कि ममता बनर्जी सरकारी कामकाज में बाधा डाल रही हैं। ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर करवा दिया आपको पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 1-2 रोज़ पहले जो नई दिल्ली में अमित शाह का कार्यालय है, उसके सामने तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, डेरेक ओब्रायन को, इसको महुआ मोइत्रा को, ये सब हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी ने और एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कोयला तस्करी का पैसा अमित शाह के पास भी पहुंचता है और शुवेंदु अधिकारी पहुंचाता है
और ममता बनर्जी ने कहा कि ये सारे सबूत मेरे पेन ड्राइव में है और मैं जिस दिन ये पेन ड्राइव को सार्वजनिक कर दूंगी उस दिन बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब तनातनी की स्थिति हो गई है भारत सरकार और बंगाल सरकार के बीच। और देखना है कि अब क्या होगा, ईडी का क्या रुख होगा, भारत सरकार का क्या रुख होगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है जी। लेकिन इस पूरे मामले को लेके कोई तस्करी से जुड़ा हुआ मामला था जिसको लेके ईडी ने देखिए तस्करी का मामला सन 2020 में ही दर्ज हुआ था और अनूप मांझी नाम के एक आदमी को उसका अभियुक्त बनाया गया था। और ईडी ने कहा कि हमें सूचना है कि अनूप मांझी जो कोयला तस्करी करता था उसके पैसे आईपैक में जाते थे। अब देखिए पिछले कुछ सालों में ईडी की विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ईडी की छवि हो गई है कि बीजेपी के पालतू कुत्ते की तरह काम करता है। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भाई 2020 में ये मामला दर्ज हुआ और अभी 2026 है, 6 साल तक आप कुंभकर्ण की निद्रा में थे और जहां बंगाल के चुनाव करीब आ गए तब अचानक आप में इतनी फुर्ती आ गई है। तो ईडी की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है। देखिए पिछले 2-3 सालों में ईडी ने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। तो अब ईडी के बारे में एक धारणा बन गई है लोगों में, जो सही धारणा है कि ईडी ईमानदारी से अपना काम नहीं करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। तो समस्या ईडी की यही है जी। लड़ाई तो चुनाव है तो होगा, ममता बनर्जी एकदम भिड़ने को तैयार, एकदम भिड़ेगी, क्यों नहीं भिड़ेगी। बंगाल में सामने रहेंगे। हाँ तो रहेंगे। पिछले चुनाव में भी सामने थे मोदी शाह, सबको धूल चटा दी। आपको याद होगा 2021 में जो चुनाव हुए उसमें भी मोदी घूम घूम के कहते थे कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, 2 मई को मतगणना थी। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कहा कि खेला होबे, और ममता बनर्जी ने अपने पैर पर प्लास्टर चढ़ा लिया और व्हील चेयर पर घूमने लगी। और जब गिनती हुई 2 मई को तो पता चला कि 2 मई दीदी गई नहीं, 2 मई दाढ़ी गई, मोदी की दाल नहीं गली। तो इस बार भी ममता बनर्जी का पलड़ा ही मुझे भारी दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिस प्रकार से लगातार सियासी ड्रामा पश्चिम बंगाल में विगत कुछ दिनों पूर्व देखने को मिला, यानी चुनाव में 3-4 महीने शेष बचे और कहीं ना कहीं चुनावी दंगल में लगातार उठापटक देखने को मिलेगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार।